This video we are going to study about light radiations. ठीक है, हम लोग पहले लाइट रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। लाइट रेडिएशंस जो होती हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो कुछ टर्म्स हैं, जैसे आपका है पहला वेवलेंथ यानी लैम्डा। वेवलेंथ जो है वो होती है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स और कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट। तो ऊपर वाले क्रेस्ट हो गए, ठीक है, नीचे लोअर हाफ विल बी ट्रफ, ठीक है। तो यहां से डेफिनेशन बनेगी द डिस्टेंस बिटवीन, क्या हो जाएगी, टू consecutive crests or trough is called what? वेवलेंथ। इसको वेवलेंथ कहते हैं। अब वेवलेंथ की यूनिट, तो यूनिट इसकी होगी मे बी मीटर, मे बी सेंटीमीटर, मे बी माइक्रोन, मे बी नैनोमीटर, मे बी एंगस्ट्रॉम, मे बी पिकोमीटर, मे बी फर्मी। ठीक है, तो ये यूनिट होगी। एसआई यूनिट इज मीटर। अब हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ते चलते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 2 meter. 1 micron is equal to 10 to the power minus 6 meter. 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. 1 picometer is equal to 10 to the power minus 12 meter. और 1 fermi is equal to 10 to the power minus 15 meter. तो ये अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग जो है लेंथ की वैल्यूज है। 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू पावर माइनस 6, 10 टू पावर माइनस 9, तो 2, 6, 9, 10, 12, 15, माइनस 2, माइनस 6, माइनस 9, माइनस 10, माइनस 12, माइनस 15। सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर एंड फर्मी। इस तरीके से लाइट रेडिएशंस अलग अलग स्पेक्ट्रम में बटी होती हैं, जिसमें कि जो लाइट स्पेक्ट्रम जो होते हैं ऑफ लाइट रेडिएशंस जो होंगे वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला कॉस्मिक, दूसरा गामा, तीसरा एक्सरे, चौथा यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रा, फिर माइक्रो, फिर रेडियो। यहां पर जो वेवलेंथ है, ठीक है, कॉस्मिक रे सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की होती है 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर, 16 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 16 मीटर। गामा रेज जो होंगी वो होती है 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर। एक्सरे is the order of 10 to the power minus 10 meter. UV rays are the order of 10 to the power minus 8 meter. Visible will be is the order of 10 to the power minus 6 meter. ठीक है, और इसके बाद है आपकी इंफ्रारेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4, order of 10 to the power minus 4 meter, and this is the order of 10 to the power 0 मतलब 1 meter, and radio wave is the order of 10 to the power 4 meter। तो इस तरह से कॉस्मिक रेज जो दी वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की होती है। किसकी? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की। और रेडियो वेव्स जो होंगी वो कैसी होंगी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो
आपकी कॉस्मिक रेस का 10 टू द पावर ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 16 मीटर की होंगी। अब यहां से वेवलेंथ पता हो गई तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। प्लैंक्स एनर्जी इक्वेशन जो है वो होती है E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। लॉन्गर द वेवलेंथ शॉर्टर द एनर्जी, लोअर द एनर्जी। इस तरह से वेवलेंथ जो है रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा है, तो रेडियो वेव्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, लोएस्ट एनर्जी। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम एनर्जी, और कॉस्मिक रेज जो है इनकी वेवलेंथ बहुत कम है, शॉर्टेस्ट है, तो इनकी क्या होगी, हाईएस्ट एनर्जी। तो इस तरीके से ये वैल्यू नहीं पूछी जाती कि कितने ऑर्डर की होती है, लेकिन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर आप लिख सकते हैं। जैसे कि हम अगर अपने इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले अगर वेवलेंथ लिखेंगे तो कॉस्मिक हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, फिर लॉन्गर विल बी गामा, फिर एक्स, फिर अल्ट्रा, फिर विजिबल, फिर इंफ्रा, फिर माइक्रो, और फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विल बी ऑफ रेडियो वेव्स। वंस अगेन कॉस्मिक, गामा, एक्स, अल्ट्रा, यूवी विजिबल, आईआर माइक्रो रेडियो, या इंफ्रा माइक्रो रेडियो। अब एनर्जी का जस्ट अपोजिट ऑर्डर होगा, क्योंकि हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एनर्जी इक्वेशन। तो फिर क्या होगा, कॉस्मिक हाईएस्ट एनर्जी, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रा, फिर माइक्रो, एंड लोएस्ट एनर्जी विल बी ऑफ रेडियो वेव्स। जो सिग्नल हमारे मोबाइल फोन्स में आते हैं वो रेडियो वेव्स के होते हैं, ठीक है। अब यहां से इसके बाद आएगा डिफरेंट डिफरेंट टर्म। भाई वेवलेंथ पता होगी कि वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू से रिप्रेजेंट, NEU, न्यू। नॉर्मली क्या होती है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, लेकिन यहां पर लाइट रेडिएशंस है तो ये हो जाएगी द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट। क्या, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 second is called what, frequency। ठीक है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये होगा न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, वेवलेंथ, lambda is the wavelength of light, और speed of light is how much, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसकी यूनिट की बारी आती है, तो SI यूनिट जो है फ्रीक्वेंसी की कितनी होगी, साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज, मतलब 1 हर्ट्ज की वैल्यू 1 साइकिल पर सेकेंड होती है। ठीक है, 1 हर्ट्ज की वैल्यू कितनी होगी, 1 साइकिल पर सेकेंड। वंस अगेन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड हियर फ्रीक्वेंसी, राइट। अब रिलेशन हो गया न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। इसके बाद
फ्रीक्वेंसी के बाद आएगा क्या, वेव नंबर। वेव नंबर इज न्यू बार। ये होगा रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, दैट इज न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है, तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, फ्रीक्वेंसी है न्यू इज इक्वल टू c/λ, मतलब c इंटू 1/λ। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इंटू 1/λ मीन्स न्यू इज इक्वल टू c इंटू न्यू बार, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमको पता है पहले से कि प्लैंक्स एनर्जी इक्वेशन जो होगी वो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो C अपॉन लेमडा, तो हम यहां पर C अपॉन लेमडा की जगह C इंटू न्यू बार भी रख सकते हैं। तो यहां से क्या क्या हो जाएगा, तो एनर्जी E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा, तो E विल इक्वल टू एच इंटू न्यू। ऐसा भी हो सकता है E इज इक्वल टू एच सी इंटू न्यू बार। तो यहां से सब कुछ पता है कि न्यू है फ्रीक्वेंसी, न्यू बार है वेव नंबर, c speed of light which is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and h is the what, Planck's constant, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल into second in SI unit, या 6.626 into 10 to the power minus 27 arg into सेकेंड इन सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से हमें कुछ फॉर्मूले मिले फॉर वन फोटोन। फॉर वन फोटोन, फोटोन मतलब लाइट रेडिएशन छोटे छोटे से एनर्जी पैकेट से मिलकर के बनी होती है, जिनको कहते हैं क्वांटा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फोटॉन्स। तो E इज इक्वल टू एच न्यू और E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, दिस इज फॉर वन फोटोन, राइट। सेकेंड इज फॉर n photons, it will be E is equal to NHC by lambda। ठीक है, या E is equal to NH न्यू। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखे हैं, इन पे न्यूमेरिकल्स लगेंगे। तो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 1, कैलकुलेट द wavelength of light radiation, a light whose frequency is 3 into 10 to the power 5 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मतलब साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी दी है और हमको क्या पता करना है, तो न्यू इज इक्वल टू क्या होगा C अपॉन लेमडा। तो हमको जो है ना वेवलेंथ पता करना, तो लेमडा इज इक्वल टू न्यू अपॉन C बाई न्यू। तो C है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी भी कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर 5, 3 से 3 कट गया, तो ये कितनी आ गई 10 टू द पावर 3, दैट इज
1000 मीटर। अब वो कह रहा है इस लाइट रेडिएशन की एनर्जी पता करो। तो एनर्जी पता करने के लिए क्या होगा, E इज इक्वल टू h इंटू न्यू, क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी मालूम थी। h है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 5, इतने आ गया जूल। 3 6 18, 3 टू द 6 17, 3 6 18, 3 6 18 1 19 into 10 to the power minus 34 joule will be the energy of this light radiation। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ a light radiation is 10 to the power 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन है कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। तो आपको इसकी वेवलेंथ निकालनी है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है, ये याद रखनी है, 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो हमारे पास में एनर्जी हो जाएगी 1.602 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू योर 10 टू द पावर 7, मतलब 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 जूल एनर्जी हो जाएगी। माइनस 19 प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है। अब इसके बाद वो कह रहा है इसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करो। तो वेवलेंथ के लिए E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, hc बाई लेमडा। एनर्जी पता हो गई 1.602 10 टू द पावर माइनस 12 इज इक्वल टू 6.626 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 upon lambda. Lambda value is 6.626 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 upon 1.602 10 to the power minus, ये ऊपर जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा। तो 6.626 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन 1.602, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो दिस वैल्यू इज कमिंग 6.626 इंटू 3 अपॉन 1.602 विच इज कमिंग 12.04 into 10 to the power minus 14 meter. This will be the wavelength of light radiation. ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 into 10 to the power 18 photons of radiation produce 1.5 joule energy। ठीक है। कह रहा है what will be its wavelength, इसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो देखो यहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स गिवन है, तो जब n नंबर ऑफ फोटॉन्स गिवन होंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे E इज इक्वल टू NHc अपॉन लेमडा, एंड वी नीड टू कैलकुलेट द लेमडा। लेमडा विल बी इक्वल टू NHc बाय
E. n है नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 18. h की वैल्यू 6.626 10 टू द पावर माइनस 34. c इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन एनर्जी हो गई कितनी 1.5. तो दिस वैल्यू विल कम 3 into 3 into 6.626 upon 1.5. This value is coming 39.756 into, this is 10 to the power 26 और this is 10 to the power 34. 3426 तो ये आ गया 8, तो ये हो गया 10 to the power minus 8 मीटर will be the wavelength of light radiation. ठीक है, क्लियर. अब आते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सबसे पहले अपन डिफिनीशन लिखेंगे. क्या? द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन when light radiations of certain frequency are allowed to fall on a metal surface of low ionization potential is called photoelectric effect. ठीक है. अब वो मेटल कौन से हैं जिनके सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कराना है? कब कैसे होगा? When a light of certain frequency is allowed to fall on the surface of the metal. तो यहां से इस डेफिनेशन के लिए हमने क्या किया, एक मेटेलिक सरफेस लिया. ये हम एक मेटेलिक सरफेस ले रहे हैं और इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है. यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ये न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है. सिंपली इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी अब्सॉर्ब होगी. तो एनर्जी अब्सॉर्ब्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम. तो आपने एनर्जी निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया एनर्जी अब्सॉर्ब करके. जितना कम आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा उतना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जल्दी होगा. और ये मेटल जो होते हैं, ये पोटेशियम हो सकता है, ये रुबिडियम हो सकता है, ये सीजियम हो सकता है, जिनका की आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, उन्हीं में ये फिनोमेना होती है. अब लाइट रेडिएशन इस पर पड़ी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा. और लाइट रेडिएशन की एनर्जी कितनी होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा. ठीक है, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू या E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा. तो इतनी एनर्जी की लाइट जब पड़ेगी तो मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. शर्त है उस मेटालिक सरफेस का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए, मतलब वो कम से कम एनर्जी अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दे. और ये एल्कलाई मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिनका आयनाइजेशन पोटेंशियल पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होता है. और ये 3 मेटल हैं जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इन्वॉल्व होंगे. कौन कौन से? पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. अब क्वेश्चन ये है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो कहां कहां खर्च होगी. ठीक है, तो द एनर्जी फॉल ऑन द मेटालिक सरफेस, ठीक है,
is distributed in two ways, दो वे में खर्च होगी। कौन कौन से? टू वेज में खर्च हो जाएगी। देखिए, जो एनर्जी इंसिडेंट होगी यानी लाइट रेडिएशन जो फॉल करेंगी मेटेलिक सरफेस पर, वो तो वो दो पार्ट्स में खर्च होगी। पहला, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, और दूसरा, टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दो पार्ट्स में खर्च हो रही है। किसमें किसमें? जो भी इंसिडेंट लाइट मेटेलिक सरफेस पर फॉल करेगी वो दो पार्ट्स में खर्च होगी। किसमें? टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन एंड टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहला रहे हैं। क्या कहलाते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो दो पार्ट में खर्च होगी। तो देखिए भैया, फॉर्मूला जो है एनर्जी का कितना है? E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी ये दो पार्ट में खर्च हो रही। तो E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, या हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और E इज इक्वल टू एच न्यू होगा तो E नॉट इज इक्वल टू होगा एच न्यू नॉट, मतलब एच न्यू इज इक्वल टू h nu naught plus kinetic energy. So how much will be the kinetic energy? The kinetic energy will be h nu minus h nu naught. h को कॉमन ले लिए, which is a Planck's constant, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल into second। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन का बना, H is equal to Ke is equal to H ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। अब यहां पर कॉन्सेप्ट टर्म क्या है? देखिए, E एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, दिस इज फॉर वन फोटोन ना। न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन। E नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से जो W नॉट है वो क्या कहलाता है? वर्क फंक्शन। दोनों एक ही बात है। न्यू नॉट जो है ये क्या कहती है? E नॉट हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या हो गई? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और न्यू नॉट हो जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसका मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। देखिए भैया, थ्रेशोल्ड एनर्जी दैट इज E नॉट, मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट radiation to eject the electron या to cause photoelectric effect। इसी तरीके से न्यू नॉट दैट इज फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट radiation to eject the electron or to cause what? Photoelectric effect। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। मतलब पहला पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट will not occur, very important,
will not occur, कब नहीं होगा, when frequency of incident light is less than threshold frequency. अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, फिर कितनी भी इंटेंस लाइट क्यों ना हो और कितने भी टाइम तक क्यों ना पड़े, इट डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है दैट हाउ मच intense is the light and how long, मतलब कितने टाइम तक, कितनी भी देर तक और कितनी भी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट पड़े फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. हाउ लॉन्ग द लाइट इज इंसिडेंट. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ये प्राइमरी कंडीशन है जहां पर जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, यानी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही होनी चाहिए, और अगर कम होती है उसके बाद भी अगर इंटेंसिटी ज्यादा है और कितनी भी ज्यादा टाइम तक ये गिरा दी जाए, फॉल करे, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज नहीं करेगी. ठीक है. अब यहां से इस तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी है किसकी, ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब ये भी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है. तो ना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा और न ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे डिपेंड करेगी, दोनों ही डिपेंड नहीं करती. हाँ, एक चीज डिपेंड करती है कि अगर इंटेंस लाइट पड़ रही है तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे. मतलब तीसरा पॉइंट, ये सेकंड था कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट increases the number of photoelectrons. फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा. फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने का काम सिर्फ फ्रीक्वेंसी का है और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का भी काम फ्रीक्वेंसी का ही है. तो एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है. अगर इंटेंस फ्रीक्वेंसी कम है इंसिडेंट की तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, और अगर ज्यादा है तो होगा, और बची हुई फ्रीक्वेंसी जो है वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी. और जो इंटेंसिटी है, अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे. ठीक है. तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग कर लेते हैं. तो इस तरह से एक बार फॉर्मूले को और रिकैप करते हैं. देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंसिडेंट लाइट की एनर्जी E है, विच इज इक्वल टू E नॉट प्लस KE, विच इज इक्वल टू H न्यू इज इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस KE. मतलब KE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट, और हमको पता है कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C बाई लेमडा. तो यहां पर अगर हम रख देंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी HC ब्रैकेट 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट. मतलब लेमडा है
वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, और लेमडा नॉट जो हो जाएगी वो क्या आएगी अब यहां क्रिटिकल वेवलेंथ। क्या? क्रिटिकल वेवलेंथ, यानी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा हमको और वेवलेंथ उतनी कम, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, अब हम लोग यहां से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कि अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.2 into 10 to the power 14 second inverse produces photoelectric effect। क्या प्रोड्यूस कर रही है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड ejects the electron with kinetic energy of 1.3 into 10 to the power -20 जूल। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सिंपल, क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है भाई Ke इज इक्वल टू एच ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट, और हमें न्यू नॉट कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी 1.3 into 10 to the power -20 is equal to 6.626 into 10 to the power -34। h की वैल्यू न्यू है 5.2 into 10 to the power 14 माइनस न्यू नॉट। ठीक है, माइनस न्यू नॉट, तो ये फॉर्मूला है, इसी में हमने वैल्यू रख दिया। अब जो न्यू नॉट आएगा सॉल्व करने पर इट विल कम 5 into 10 to the power 14 सेकेंड इनवर्स। तो देखो न्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? 5 into 10 to the power 14, और न्यू की वैल्यू कितनी है? 5.2 into 10 to the power 14। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि उसने कहा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है और फ्रीक्वेंसी निकालो और ये बताओ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं। तो अगर इंसिडेंट या न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा आ जाती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और अगर कम आ जाती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। I hope you will learn each and everything very seriously for your 11th standard examination. Next topic we will have the Bohr's atomic model.